अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी खैर से रमज़ान में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और सबके घरों में क्लीनिंग्स चल रही होंगी और मेरे भी घर में इसी तरह से डीप क्लीनिंग चल रही थी, जिसकी वजह से एक हफ़्ते से मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं शब बारात से पहले पहले क्लीनिंग कर लूँ। उसके बाद के जो 15 दिन होते हैं ना या 14 दिन होते हैं, यकीन करें इस तरह गुजरते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो मेरी कोशिश होती है उससे पहले पहले मैं जो घर की क्लीनिंग्स वगैरह हैं वो कर लूँ और फिर जो रमज़ान प्रिपरेशंस वगैरह हैं, जो किचन को करना होता है, वो फिर बाद में करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे बरामदे में जो कर्टन्स वगैरह लगे हुए थे ना, तकरीबन 2 साल से लगे हुए थे और इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे ना, और वो मैंने वॉश करवाए हैं। और बाकी अच्छा इस तरह से मैंने किया था कि पहले मैंने एक दिन ब्लैंकेट्स वगैरह वॉश करवा लिए थे, बेडशीट्स वगैरह करवा ली थी, फिर एक दिन कर्टन्स करवा लिए थे। तो 3 दिन तो मेरे घर मशीन ही लगती रही है और पूरे घर का जो साजो सामान था वो मैंने सारा वॉश करवा लिया था। फिर मैंने एक दिन पूरा जो था वो घर की चीज़ें वगैरह यानी डेकोरेशन पीस वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, वो छोटी बहनों को साथ लगा के ना वॉश कर लिए थे और सारी डस्टिंग शस्टिंग कर ली थी। ऑलमोस्ट 5 या 6 दिन लगे होंगे पूरे घर को क्लीन करने के लिए और एक बार मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ जी, हर चीज़ अब ना क्लीन हो गई है। और फिर उसके बाद जो मुझे चेंजिंग्स वगैरह करने थे, जो मेरा दिल था कि थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, और यहाँ से सोफ़े हटा के मैंने दूसरी दीवार के साथ रख दिए। अब थोड़ा बरामदे के अंदर चेंज नज़र आ रहा था। बाकी सहन के अंदर से सामने वाली दीवार के पास छोटे छोटे गमले रखे हुए थे, वो भी मैंने उठा दिए। सामने वाली दीवार के पास एक ही लाइन बना दी है और एक जैसे जो पॉट्स वगैरह लाऊंगी वो तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से साथ के साथ शेयर करूंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ये वाली चेंजिंग्स की हैं। मैंने सोचा कि अंदर से पहले डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो बाहर वाले काम है ना वो फिर इंशाल्लाह किसी दिन एक दिन निकाल के ना वो कर लूँगी। फ़िलहाल मैंने अपने टीवी लाउंज की सेटिंग कुछ इस तरह से की है ताकि रमज़ान में हम लोग डाइनिंग भी यूज़ कर सकें और सिटिंग एरिया भी यूज़ कर सकें। पहले तो मैंने डाइनिंग टेबल का शीशा कट करवा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी थी मेरे टीवी लाउंज के हिसाब से। अब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई है कि हाँ, अभी इसका शीशा छोटा है ना, तो बड़ा मैं इजीली इसको कहीं भी रख सकती हूँ। उसके बाद फिर ये वाली जो टेबल है ना, हो सकता है इसको मैं रमज़ान में उठा दूँ या फिर यहीं पे रखे रहने दूँ। वो फिर आगे जाके जैसे होगा वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ये वाली सेटिंग की है कि डाइनिंग भी इजीली यूज़ हो सके और अगर हम लोग ज़मीन पे दस्तरख़्वान लगाना चाहें तो वो भी लगा सकें इजीली। ख़ैर, अब ये था रात का टाइम, तो अलीज़ा की फ़रमाइश थी कि बाबा मुझे बिल्ली लेनी है और फिर काफ़ी दिन तक इसके बाबा इसको टालते रहे कि अच्छा नहीं, ये डेंजरस है। उनका नहीं था माइंड कि बच्चों को ना मैं ला कर दूँ। लेकिन अलीज़ा की ज़िद थी, 1 साल से उसने यही ज़िद पकड़ी हुई थी कि बाबा मुझे कैट चाहिए, कैट चाहिए। ख़ैर, आज उसके बाबा ने कहा कि अच्छा चलो ला देता हूँ, क्योंकि बच्ची इतनी ज़्यादा ज़िद कर रही है, अब उसका शौक भी है। तो मैंने कहा भई भुगतें, ये वाले शौक आपके थे और आपकी औलाद के अंदर डेवलप हुए। मेरे वाला शौक तो इनके अंदर कोई आया ही नहीं है कि इनको कोई गार्डनिंग का शौक हो या फिर कोई कुकिंग का हो। इनको बस यही होता है कि हमने पेट्स वगैरह लेने हैं और अलीज़ा को क्रेज़ है कि मुझे बिल्ली ला दें, मुझे कुत्ता ला दें, मुझे ये ला दें, मुझे वो ला दें। तो ख़ैर बड़ी खुश थी ये। अच्छा, यहाँ पे रात के 12 बज रहे थे और ये अपने बाबा का इंतज़ार कर रही थी कि जब वो आएँगे मैं देख के सोऊँगी। तो ख़ैर माशाल्लाह से है तो ये बड़ी प्यारी, लेकिन इसको हमारे साथ फ्रैंक होने में तकरीबन 4 से 5 दिन लगे हैं। अभी भी ये सही से फ्रैंक नहीं हुई है। ख़ैर मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो अपने करीब भी नहीं आने देती हूँ। बट अलीज़ा और इसके बाबा ही इसका सारा करते हैं, टेक केयर वग़ैरह। और यहाँ पे मेरे किचन में बन रहे हैं आज ज़िंगर बर्गर, और वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में, यानी 12 से 13 ज़िंगर बर्गर बनाने वाली हूँ। और उसके लिए मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने चिली सॉस डाला है, 2-3 चम्मच के बराबर मैंने सिरका डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्चों का डाला है, 1 छोटा सा आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी का डाला है, 1 चम्मच नमक का डाला है और 1 चम्मच ही मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है और आधा चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है।
थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर दिया था। अगर आपके पास कचरी पाउडर हो तो आप लोग वो ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास कचरी पाउडर नहीं था तो मैंने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर लिया था। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। मेरे हाथ के ऊपर कट लगा हुआ था इसलिए मुझे ग्लव यूज़ करना पड़ा और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे मैरिनेट करके रख दूँगी। बेहतर है आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, बट मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखा था। उसके बाद अब यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है तकरीबन 2 से ढाई कप और उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्ची ऐड करके उसको अच्छे से तरीके से मिक्स कर लिया है। इसकी हम लोग कोटिंग करने वाले हैं। अच्छा जी, इतना मेरा चिकन मैरिनेट हो गया था तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे थोड़ी-सी ना फ्रूट चाट बना लेती हूँ। वैसे तो खाए नहीं जाते हैं, तो अगर इस तरह हो ना कि बच्चों को हम लोग कट करके दे दें तो उससे होता है कि बच्चे भी खा लेते हैं और ऐसे हमारा फ्रूट वेस्ट भी नहीं होता। तो बस सेब पड़े-पड़े ख़राब हो रहे थे, उनको मैंने कट कर लिया था और कुछ भी नहीं, सिंपली मैं बनाती हूँ फ्रूट चाट। इसके अंदर मैं नींबू और ऑरेंज जूस ये मैं कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ। हम लोग पूरी फैमिली क्रीम चाट ही खाते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड को भी क्रीम वाली चाट अच्छी लगती है, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। और यहाँ पे मैं छिलके शॉपर के अंदर इसलिए डाल रही थी क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट छिलकों को इस तरह से फेंक देंगे, आजकल इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो बड़ी कोई बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि अगर हम किचन में इस तरह से छिलके डाल देंगे। तो मैं फिर शॉपर के अंदर डाल के फेंकती हूँ ताकि मच्छर वगैरह ना आए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सलाद पत्ता लेने के लिए आई थी, वो भी अपने ही किचन से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सर्दियों में गिफ्ट किया था और यकीन करें मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, आज तक उनका कोई गिफ्ट मुझे लेकर इतनी खुशी नहीं हुई जितने ये सलाद पत्ता लेकर खुशी हुई थी। अच्छा, इस तरह के 2 पौधे थे और हमने दोनों एक्सपेरिमेंट किए। एक को हमने छाँव में लगाया, एक को हमने लगाया धूप में। जो धूप में लगा हुआ है उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की, अब मैं आपको छाँव वाला भी दिखाती हूँ और साथ-साथ में अम्मी की सब्जियाँ भी दिखाती हूँ। यहाँ पे गाजर है, मूली है और मूंगरे लगे हुए हैं, तो मेथी है, पालक है, वो सारी चीज़ें माशाल्लाह से आजकल बड़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं क्योंकि मौसम बहार स्टार्ट हो गया है, तो इसमें तो ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ ही अच्छे से ग्रो होती है। और पालक आज अम्मी ने कट करके खाला को दे दी थी, बाकी जो लगी हुई है वो सुबह कट करेंगी और रमज़ान तक ये हमारी इंशाल्लाह पालक चलने वाली है। और फ्रेश पालक, ये इमेजिन करें आप अपने ही गार्डन से तोड़ के और यूज़ करें। तो ये जो था ये हमने छाँव में लगाया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना वो अच्छा रहा है। तो बस यहाँ से मैं अब कट करूँगी इसको और इतनी मुझे खुशी हो रही थी ना। अच्छा, जब से मैंने लगाया था ना इसको मैंने नहीं देखा था, उसको मैं देखती रहती थी लेकिन इसके ऊपर मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। और जब मैंने देखा तो मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती कि मुझे किस तरह की खुशी हुई थी। तो बस यहाँ पे मैं छोटे-छोटे कट कर लूँगी। अच्छा, मेरी तरह जो लोग किचन गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं ना, उनको फ़ील हो रही होगी ये वाली खुशी कि कितनी खुशी होती है अपने हाथ से लगाई हुई चीज़ जब आप इस तरह से कट करते हो और यूज़ करते हो। तो बहरहाल बस अब मेरी दुआ है कि ये अच्छे से ग्रो हो और इसी तरह से ये बढ़ता-फूलता रहे। और जितने मुझे चाहिए थे वो सारे मैंने कट कर लिए थे। और अब चलते हैं घर और तैयारी करते हैं ज़िंगर बर्गर बनाने की। अच्छा, ये तो मैं बताना आप लोगों को भूल ही गई कि ज़िंगर बर्गर बना क्यों रही हूँ और किसकी फ़रमाइश पे बना रही हूँ। तो जनाब, ज़िंगर बर्गर अब्बू की फ़रमाइश पे बन रहे हैं। असल में अब्बू घर पे लेकर आए थे चिकन और बर्गर काफ़ी अच्छी ख़ासी क्वांटिटी में। तो छोटी बहनों से कह रहे थे कि मुझे ना घर पे बर्गर बना के दो। अच्छा, मेरे अब्बू बहुत कम फ़रमाइश करते हैं, यानी ना होने के बराबर है कि अम्मी अब्बू ये बोलें कि हमें कुछ खाना है। तो अब्बू ने जब ये फ़रमाइश की तो ज़ाहिर-सी बात है हम सब बहनों को तो बहुत अच्छा लगा। तो अम्मी के घर ख़ैर सफाइयाँ चल रही हैं, डीप क्लीनिंग्स चल रही हैं, तो वो लोग सारे लिहाफ वग़ैरह और वो सब कुछ, मतलब उन्होंने इतना अच्छा ख़ासा लंबा चौड़ा सफाया शुरू किया हुआ था। सफाई नहीं, सफाया कर रहे थे वो लोग। तो वो लोग थोड़ी बिज़ी थी तो फिर वो लोग कहने लगी कि तुम बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये मैं अपने घर ले जाके बना लेती हूँ, वीडियो भी शूट कर लूँगी और बर्गर्स भी बन जाएँगे। तो बस अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ और सारी तैयारी तो मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई थी। अब मैंने मैदा ले लिया और एक बाउल के अंदर ले लिया है पानी। पहले मैं चिकन को डिप करूँगी मैदे के अंदर, उसको अच्छे से मैदे के अंदर कोट करके फिर उसको हम पानी के अंदर डिप करेंगे, उसका पानी निचोड़ के फिर दोबारा से हम मैदे के अंदर डिप करेंगे और उसको ना हाथों के साथ थोड़ा-थोड़ा ना उसके क्रम्स बन जाएँ ताकि
मसल लेंगे हम हाथों से ना चिकन को, तो उससे बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा चिकन तैयार होता है। तो आप लोग भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का चिकन बन के तैयार हुआ था। तो पहले तो आपने इसको ऑयल को थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लेना है, ताकि जो हमने इसके ऊपर कोटिंग की है वो स्टक हो जाए, और उसके बाद फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ताकि चिकन अंदर से पक जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बैच पहले चिकन का डाल दिया है, उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है। फिर मैंने दूसरा चिकन तैयार कर लिया था, और इसी तरह ऐसा-ऐसा करके पहले मैंने सारा चिकन फ्राई किया था, उसके बाद फिर एकदम से सारे बर्गर रेडी कर लिए थे। अच्छा, अगर आप चाहें ना, इस चिकन को आप मैरिनेट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि रमज़ान में इफ्तारी के टाइम, या मेरी तरह जिनके बच्चे छोटे हैं, ज़ाहिर-सी बात है बच्चों को आम रूटीन की तरह हमें खाना भी देना होता है, नाश्ता भी करवाना होता है, और ये तो है नहीं कि वो सहरी कर लेंगे, इफ्तारी कर लेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है छोटे बच्चों को तो हमें रूटीन के मुताबिक खाने-पीने को देना पड़ता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा माँग रहे होते हैं। रमज़ान में तो ऐसा लग रहा होता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा माँग रहे हैं। तो बहरहाल, अगर हम इस तरह से चीज़ें फ्रीज़ कर लेंगे, पहले से प्रिपरेशंस करके रख लेंगे, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हम लोग अपनी इबादत के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी निकाल लें, और बच्चे भी खुश रहें, हम लोग खुद भी ईज़ी रहें। तो इस तरह से आप करके रख लें, बड़ा मैं कहती हूँ ईज़ी रहेगा। तो अभी तो ख़ैर मैंने रमज़ान की फूड प्रिपरेशंस स्टार्ट नहीं की हैं, बाकी घर की सारी मेरी क्लीनिंग्स हो गई हैं, और थोड़ी बहुत जो डेकोरेशंस हैं वो करूँगी। अच्छा, इस बार मेरा इतना कोई ज़्यादा काम नहीं था तो सही, लेकिन इतना नहीं था, क्योंकि मैंने पिछले ही दिनों अभी मेकओवर्स वग़ैरह किए हैं, तो घर तो मेरा नीट था। बहरहाल, फिर भी जितना भी आप नीट रख लो, लेकिन रमज़ान से पहले क्लीनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चिकन तो यहाँ पे सारा फ्राई हो गया था, बस लास्ट बैच था जो मैंने डाला हुआ था, और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ा हुआ था। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने तवा गरम करके उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था, और सारे बर्गर बन्स को सेक लिया था। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्गर बन्स के ऊपर मायोनीज़ लगा लूँगी। तो मायोनीज़ लगाने के बाद बस इसके ऊपर चिकन रखूँगी, और सैलेड लीव रखूँगी। उसके ऊपर से अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा लोड कर सकते हैं मायोनीज़ और केचप के साथ, अदरवाइज़ आप बर्गर बन रखें तो आपका ज़िंगर बर्गर बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। और यकीन करें, बहुत मज़े के बने थे, सबने बहुत तारीफ़ की थी, सबको बहुत अच्छा लगा था। तो जब आप तारीफ़ सुन लेते हो ना, तो आपको मेहनत वसूल हो जाती है। अच्छा, मुझे ऐसे बड़ी-बड़ी कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो हमारी तो ख़ैर इतनी फैमिली नहीं है, अम्मी लोगों के घर है कि कुकिंग का वाक़ई में मज़ा आता है, कि भई कुकिंग की है माशाल्लाह से, काफ़ी सारे अफ़राद हो ना, तो कुकिंग करने का भी मज़ा आता है। तो इसी तरह से मुझे इतने सारे बर्गर बना के इतना कोई अच्छा लग रहा था ना और मैं छोटी बहन से कह रही थी, मेरा दिल कर रहा है आज तो मैं स्टॉल लगाऊं। कहती, तुम स्टॉल आज लगा ही लो। तो खैर, मेरे का ये ख्वाहिश भी मेरी पूरी हो ही गई है, ऑलमोस्ट स्टॉल वाला ही हिसाब था। तो बस जी, यहाँ पे मैंने अभी जितने सेके थे वो बना लिए, तो बाकी जो बचते हैं वो भी सेक लूँगी। खैर, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा था कि ये जो गरम-गरम बने हैं ना, मैं पहले ये रेडी करके घर दे आती हूँ, उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे, बेटियाँ आ गई थी, तो मैंने फिर उन्हीं का रिकॉर्ड किया था रिव्यू, कि उनको कैसा लगा, तो उनको बहुत पसंद आया था। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो मैंने फ्रूट कट करके रखे थे, उसका तो मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैंने वो तो बनाया ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने 1-2 चम्मच इसके अंदर चीनी डाले थे, और थोड़ी-सी इसके अंदर मैं क्रीम डाल दूँगी। बाकी स्ट्रॉबेरीज़ मेरे पास कट की हुई रखी थी, तो ऊपर से वो मैंने गार्निश कर दी थी, और ये हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट बन के तैयार हो गई थी। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।